नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज फॉरेस्ट्री क्लास को आगे बढ़ाते हैं फिजिक्स के टॉपिक को। कल हमने स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट पे बात की थी। आज हम एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, इन चीजों के बारे में जानते हैं। तो देखिए, पहला देखते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, पहला है यूनिफॉर्म स्पीड या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये होती क्या है? देखिए, इसमें है क्या, EQU इक्वल डिस्टेंस और टाइम इक्वल। जब आप इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हो इक्वल टाइम इंटरवल में, तो उसे क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। साथ में दूसरा भी लिख देता हूं मैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी। जब आप अनइक्वल डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट और टाइम क्या होगा? इक्वल। इस चीज का ध्यान रखिएगा। कंडीशन क्या है आपको समझाते हैं अभी। जब आपका डिस्टेंस इक्वल हो और टाइम भी इक्वल हो तो यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन जब आपके डिस्टेंस डिफरेंट हो लेकिन टाइम इक्वल हो तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब कैसे? देखिए, माना ये 10 किलोमीटर है, 5 km दो टुकड़ों में तोड़ दिया। तो पहले के 5 किलोमीटर अगर वो 10 मिनट में गया और बाद के 5 किलोमीटर भी 10 मिनट में गया। ठीक है, सपोज यहां से रेस शुरू हुई, पहले के 5 किलोमीटर 10 मिनट में और बाद के 5 किलोमीटर भी 10 मिनट में ट्रेवल किया है, तो वो क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड। इसका ग्राफ देख लीजिए, देखते हैं। डिस्टेंस और टाइम। क्लियर? अगर ग्राफ ऐसा बना कि 0 से शुरू हुआ और जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है टाइम भी उसी अकॉर्डिंग ले रहा है। अगर मैंने 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 ये किलोमीटर में है और ये मिनट में है। पहला किलोमीटर 1 मिनट में, दूसरा किलोमीटर 2 मिनट में, तीसरा 3, चौथा 4, यानी हर एक किलोमीटर को ट्रेवल करने में उसे 1 मिनट लग रहा है। ठीक है, 60 सेकंड कह सकते हो। तो क्या हो रहा है? ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म स्पीड है। हर एक किलोमीटर में उतना ही टाइम लग रहा है। 5 किलोमीटर में 10 मिनट, अगले 5 किलोमीटर में 10 मिनट और अगला भी जाएंगे तो भी 10 मिनट। तो ये क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म स्पीड या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म क्या हुआ? अब नॉन यूनिफॉर्म कर लेते हैं कि ट्रैक तो 10 किलोमीटर का ही था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ? 10 मिनट 10 मिनट। पहले के 10 किलोमीटर में वो 7 किलोमीटर भाग गया, अब बाद के 10 किलोमीटर में केवल 3 किलोमीटर भागा है। यूजुअली जो हम करते ही हैं, पहले तेज भाग गए, उसके बाद आराम से, या फिर पहले आराम से भाग गए बाद में तेज भाग गए। तो वो क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब उसका ग्राफ कैसे बनेगा वो देखते हैं। देखिए, अगर वेलोसिटी बनाने का ग्राफ कह रहे हैं तो हमेशा डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच बनेगा। यहां टाइम और यहां डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ आपका यू बन सकता है, यू बन सकता है। क्लियर? ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के हैं। इसको देता हूं ए, इसको देता हूं बी। देखिए, जो ए वाला ग्राफ है वो पहले क्या था? पहले वो स्लो चला, फिर सडन उसने क्या कर दिया? वेलोसिटी बढ़ा दी। इसमें क्या है? पहले वो सडन तेज चल रहा था, फिर कहीं भी जाके उसने क्या कर दी? वेलोसिटी कांस्टेंट कर दी या फिर कम करने लग गया। अगर नीचे के लिए आता है तो कम करने लग गया, अगर सीधे जाता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट कर दी। क्लियर? इस चीज का ध्यान रखना है। यानी कि जब अनइक्वल डिस्टेंस, पहला 7 किलोमीटर गया फिर 3 किलोमीटर गया, लेकिन टाइम दोनों उसने बराबर लिया है, 10-10 मिनट का। तो ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर? सिमिलरली अब देखते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपको कल बताया था। एक्सेलरेशन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म में है। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कि अब इसमें क्या होगा? जब आपकी वेलोसिटी और टाइम, जो ग्राफ बनेगा वेलोसिटी और टाइम के बीच बनेगा, जब इक्वल वेलोसिटी और इक्वल टाइम इंटरवल, यानी कि आपकी वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है और एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है। ये ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग। रेट मींस टाइम।
वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है लेकिन कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है, तो उस समय क्या होगा आपका एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट यानी कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को हम कांस्टेंट एक्सीलरेशन भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी को कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यूनिफॉर्म के लिए कांस्टेंट बोलते हैं और एक्सीलरेशन होगा तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी होगी तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब आपका ग्राफ ये होगा कि इक्वल अमाउंट में बढ़ रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है टाइम के साथ, वो भी कांस्टेंट रेट से, तो क्या हो जाएगा आपका एक्सीलरेशन क्या होगा कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, ठीक है, ये ध्यान रखना। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंग एक रेट में, फिक्स रेट में, यानी कि अगर ये 5 किलोमीटर पर आवर 10 मिनट में गई तो जो 10 किलोमीटर पर आवर आएगी वो 20 मिनट में जाएगी। क्लियर? तो क्या हो जाएगा आपका हर बार आंसर उतना ही रहेगा, एक्सीलरेशन फिक्स रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि क्या हो गया, आपकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है टाइम के रिस्पेक्ट में और एक फिक्स रेट के साथ, उस समय क्या होगा हमारा एक्सीलरेशन कांस्टेंट। क्लियर? नॉन कांस्टेंट के लिए या फिर नॉन यूनिफॉर्म के लिए सिमिलर कंडीशन, सडन स्पीड बढ़ा दी, सडन कम कर दी, ठीक है, वो क्या है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्लियर? अब देखिए यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म के अकॉर्डिंग एवरेज वेलोसिटी होती है। एक टर्म आता है एवरेज वेलोसिटी, शायद आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा, एवरेज वेलोसिटी, वी एवरेज, इससे डिनोट करते हैं। ये दो कंडीशन में होता है, ठीक है। देखिए दो कंडीशन में कैसे, पहले लिख लेता हूं मैं, आपने दोनों ही फॉर्मूले देखे होंगे। वेलोसिटी एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्लियर? सेकेंड है आपका वी एवरेज इक्वल टू इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाई 2। आपने यही दो फॉर्मूले देखे होंगे एवरेज वेलोसिटी के लिए। क्लियर? अब ये दोनों यूज कहां पे होते हैं, कंफ्यूजन रहता है कई बार, तो इन्हें देख लेते हैं। देखिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और टोटल टाइम टेकन, चलो पहले इसे देख लेते हैं, इजी है। ये कंडीशन तब होगी जब आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म। क्लियर? जब आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा या कांस्टेंट होगा उस समय ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और जब नॉन यूनिफॉर्म होगा उस कंडीशन में ये वाला लगेगा। देखिए एग्जांपल देखो, 100 किलोमीटर जाना है, ठीक है, 25 के 4 स्लॉट, 25 किलोमीटर के। पहले वाले में उसकी स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर, दूसरे में 60 किलोमीटर पर आवर, फिर 30 किलोमीटर पर आवर और 100 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से चल रहा था, ठीक है, अलग अलग स्लॉट्स में इन स्पीड से चल रहा था। तो जब इन स्पीड से चलेगा तो इनको टाइम भी अलग लगेगा, T1, T2, T3, T4। क्लियर? तो ये वाली कंडीशन कब की है, जब डिस्टेंस इक्वल ट्रेवल कर रहा है लेकिन स्पीड क्या क्या है डिफरेंट, तो ये वाली है। तो टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है 100 है, और टाइम क्या लगा होगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। क्लियर? ये क्या लगे हमें टाइम लगे, ये टाइम आप इनके रिलेशन से निकाल सकते हो। उसके बाद सॉल्व करके आएगा वो आपका क्या आएगा एवरेज वेलोसिटी। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा मतलब 10, 20, 30, 40, यानी कि स्पीड क्या है गेन कर रही है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो आप केवल इनिशियल और फाइनल लोगे। देखिए इसमें क्या है बड़ी घटी इस कंडीशन में चल रही है, लेकिन जब आप यूनिफॉर्म या कांस्टेंट कहोगे तो आपकी बढ़ेगी या फिर घटेगी। इस चीज का ध्यान रखना, ये नहीं होगा कि पहले बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा फिर घटा। क्या हो जाएगा एक कांस्टेंट रेट से फिर इंक्रीज कर रही होगी या फिर डिक्रीज कर रही होगी। क्लियर? इस कंडीशन में क्या आएगा 100 किलोमीटर जाना है, 100 किलोमीटर, उसने शुरू किया 40 किलोमीटर पर आवर से और एंड किया उसने 100 किलोमीटर पर आवर पे। तो क्या आ जाएगा 40 प्लस 100/2, यानी कि कितना चल रहा है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है उसकी एवरेज स्पीड। क्लियर? ये क्या है एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड इस कंडीशन से। क्लियर? अब एक टर्म आता है रिटार्डेशन।
ये एक्सेलरेशन के साथ ही है। रिटार्डेशन ये होता क्या है, देखिए रिटार्डेशन मीन्स जब आप कभी भी अपनी गाड़ी पे ब्रेक मारते हैं तो गाड़ी रुकती है। बना देते हैं आपके लिए, देखिए वेलोसिटी और टाइम। 0 से शुरू किया, आप किसी पोजीशन तक गए, उसके बाद यहां पे से ब्रेक मारने लग गए, तो ब्रेक मार के गाड़ी जहां पे आएगी वहां पे उसकी वेलोसिटी वापस कितनी जाएगी, 0। जहां पे गई थी मैक्सिमम वो क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहां से स्पीड शुरू किया उसने, यानी कि गाड़ी रुकी हुई थी, उसने स्पीड देना शुरू किया तो क्या हो गया, एक्सीलरेशन TI1। ठीक है, एक्सीलरेशन किया 40 किलोमीटर पर आवर तक। और वहां पे से क्या करने लग गया, वो ब्रेक देने लग गया, ब्रेक मारने लग गया। तो ब्रेक मारना मीन्स रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या हुआ, होता एक्सीलरेशन ही है लेकिन अपोजिट साइन के साथ। क्लियर, यानी कि इस समय क्या एक्सीलरेट हो रहा है, इस समय रिटार्ड हो रहा है, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी से कम कम के लिए आ रहा है, 0 की तरफ आ रहा है। क्लियर, ये एक्सीलरेशन का रिटार्डेशन का है, दोनों फर्क कुछ नहीं है। आप एक्सीलरेशन को A से लिखते हो, रिटार्डेशन को -A से लिखते हो। क्लियर, ये था एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन। क्लियर, अब एक न्यूमेरिकल देते हैं आपको, आप उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लीजिएगा। हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें आपको इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करवाएंगे, दोनों मेथड से, ग्राफिकल से भी और नॉर्मली कैलकुलस मेथड से भी। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग।